दुर्भाग्य से कुछ लोगों को पता नहीं क्यों संविधान से तो कठिनाई है ही, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा से भी इनको परेशानी है। वो राष्ट्र के गौरव हैं। कौन सी ऐसी सोच है साहब, क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? वो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पूरी दुनिया में उनका अपना सम्मान है, उनकी अपनी पहचान है। कई बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनकी प्रतिमा को लोगों ने लगाया है। ऐसे में उनकी प्रतिमा को भारत में विरोध करना, वो भी न्यायालय के परिसर में विरोध करना हास्यास्पद ही नहीं दुखदायी है। जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं वही लोग तो तिरंगा से नाक को, सामंतवादियों को, मनुवादियों को पेट में मरोड़ है कि भाई इस शख्सियत को, इसके प्रतिमा को, इसके नाम को या इसके संविधान को लिखे हुए जिससे नाम जुड़ जाता अचानक, इसको खत्म कर दो। संभव नहीं है। विरोध पर उतर आए, ये कंप्लीट वाक्य नहीं है, वाक्य अधूरा है। पूरा ये है कि बार एसोसिएशन में जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे वो विरोध पर उतर आए, क्योंकि आपने वो दृश्य तो देखे जो बार एसोसिएशन के ही दो पार्ट हो गए और दोनों आपस में भिड़ गए। तो संपूर्ण बार एसोसिएशन को आप ये मत कहिए कि उन्होंने विरोध किया, मुट्ठी भर मनुवादी विचारधारा के लोगों ने विरोध किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रस्तावित पहले से था, कोई अचानक लाकर नहीं किया गया कि भाई आज लाके खड़ा कर दिया गया। वो प्रस्तावित था और उसको लगना था, और न्यायालय के परिसर में तो लगना ही चाहिए, वो तो लगना ही चाहिए, क्योंकि संविधान से जब हम संविधान पढ़ते हैं तो बाबा साहब की तस्वीर सामने अपने आप आ जाती है। जाहिर सी बात है, जो संविधान का मंदिर है, अगर वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है तो ये तो खुशी की बात है और अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों को पता नहीं क्यों संविधान से तो कठिनाई है ही। पिछले चुनाव में आपने देखा ही होगा, बयान जो आ रहे थे अलग अलग तरह से, अगर इतना दे दोगे तो मिटा दूंगा, उतना सीट दे दोगे तो खत्म कर दूंगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा से भी इनको परेशानी है, जो कि नहीं होना चाहिए। कि देश में अनेकों महापुरुषों की प्रतिमा लगाए गए और समय समय पर लगाए जाते हैं, चाहे गांधी जी हो, और मैं समझता हूँ लाखों प्रतिमाएं गांधी जी की लगी हुई है, नेहरू जी की लगी हुई है, सरदार पटेल की लगी हुई है प्रतिमाएं। अरे अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आपको, मुझे तो लगता है कि मोदी जी अभी तो प्रधानमंत्री हैं, इनके नाम पर स्टेडियम बन गया, प्रतिमा भी कोई लगाने वाले ने, मैं सुना था मैं मंदिर उंदिर बनवा दिया था दो चार लोगों ने, तो प्रतिमा ही है एक तरह से। वो भी महापुरुषों के प्रतिमा का प्रचलन है, देश में है। हमारे यहाँ ये नई बात नहीं है, कोई अचानक वाली बात नहीं। बहुत सारे महापुरुष हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं उनकी। और तो आपको शायद हैरानी होगी कि सबसे बड़ी और लंबी प्रतिमा हमारे यहाँ सरदार पटेल जी की है, वो भी स्थापित की गई। तो प्रतिमा का प्रचलन पुराना है। अंग्रेज जो अपने ज़माने में भी लगाता था, अरे मुगल भी लगा के गया, छोड़ा नहीं उसने भी। ये ताजमहल तो फला महल तो हुमायूं का मकबरा, मतलब प्रतिमा ही कहिए उसको, मकबरे को आप, जो आया वो प्रतिमा लगाया। प्रतिमा का प्रचलन हमारे देश में पुराना। तो जब सभी महापुरुषों के प्रतिमा को स्थापित किया जाता समय समय पर, गांधी जी के, नेहरू जी के, पटेल जी के, मुझे लगता है कि और कई महापुरुषों की प्रतिमाएं हमने देखी हैं। बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी हमने कई जगह देखी है, हमने लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा को कई जगह देखा। मतलब जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं के स्थापना का हमारे यहाँ प्रचलन है। जो लोग उनके अनुयायी होते हैं वो भी लगाते हैं, सरकार भी लगाती है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं लगाती है। सरदार पटेल की वो प्रतिमा तो सरकार के फंड से लगाता, लेकिन आपत्ति सिर्फ बाबा साहब, आपत्ति भी बाबा साहब के इस पर, और साथ में उस पर हमले की भी शिकायतें आती रहती हैं, गाहे बगाए। आज हाथ पर तोड़ दिया तो कल पैर तोड़ दिया तो कालिक पोत दिया। ये एक विचित्र लीला है कि कौन सी ऐसी सोच है साहब, क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? वो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पूरी दुनिया में उनका अपना सम्मान है, उनकी अपनी पहचान है। कई बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनकी प्रतिमा को लोगों ने लगाया है। ऐसे में उनकी प्रतिमा को भारत में विरोध करना, वो भी न्यायालय के परिसर में विरोध करना हास्यास्पद ही नहीं दुखदायी है, दुखदायी है। ये ठीक नहीं है। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। पवन पाठक जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये कोई गली मोहल्ला नहीं है जहाँ की कोई भी प्रतिमा लाके आप लगा। गलत, ये टिप्पणी अति निंदनीय है। गली मोहल्ले के लिए वो राष्ट्र के गौरव हैं, जिन पर दुनिया के, मैं तो कह रहा हूँ कि कई बड़ी यूनिवर्सिटियों ने अपने गेट पर, अपने कैंपस में उनकी प्रतिमा को लगा रखा है।
और दुनिया के जिन देशों में आप जाएंगे, जब भारत का नाम अब आधुनिक भारत का नाम आएगा, तो भारत में असल परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन है, वो बाबा साहब के उस अध्याय के बाद ही पूरा कहता है, जब संविधान लागू होता है। संविधान के लागू होने से पहले उन वर्गों का, जिन वर्गों के शोषण की एक लंबी कड़ी है, जिन वर्गों के शोषण का एक लंबा इतिहास है, संविधान के लागू होने से पहले क्या उन वर्गों के अधिकार की बात करने के लिए कहीं पर थाना चौकी में कोई जगह थी क्या? आपके पास कोई अदालत में कोई जगह थी क्या कि उन वर्गों को या उनके पीड़ा को या उनके दुख को या उनके ऊपर जो अत्याचार जुल्म होते थे उसको चुनौती देने के लिए कोई कोर्ट था क्या? तो कुछ अंग्रेजों के ज़माने में सुधार हुआ, बाद में बाबा साहब की क्रांति ने एक बड़ा परिवर्तन लाया, एक संविधान लिखा गया, और संविधान में सबको समान, अब संविधान, सबके लिए एक समान अधिकार, समता, समानता, सम्मान की बात हुई सबके। उसी में ह्यूमन राइट से रिलेटेड मामले हैं, उसी में मौलिक अधिकारों की बात है, उसी में SC ST के स्पेशल प्रोटेक्शन का जिक्र है, उसी में उनके रिजर्वेशन का जिक्र है, उसी में वो सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन है, जो मानवतावादी लोग हैं, वो तो विरोध नहीं कर सकते हैं। जो जिनकी सोच मानवता विरोधी है वो इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने तो मानवता की बात की है। लोग अगर ये धारणा रखते हैं कि उन्होंने SC ST की वकालत की है, नो, मैं इसको कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ ये मानने के लिए कि उन्होंने केवल SC ST की बात की। जो लोग पिछले पायदान पर थे, मुख्य धारा से कटे थे, जो सेक्शन मार्जिनलाइज था, हाशिए पर था, किनारे था, उसको मुख्य धारा से जोड़ने की बात बाबा साहब ने की और सबके अधिकार की बात की। किसी के अधिकार के हनन की गुंजाइश कहीं रखी नहीं संविधान में। लेकिन अब अगर सामंतवादियों को, मनुवादियों को पेट में मरोड़ है कि भाई इस शख्सियत को, इसके प्रतिमा को, इसके नाम को या इसके संविधान को लिखे हुए जिससे नाम जुड़ जाता अचानक, इसको ख़त्म कर दो, संभव नहीं है। पर कठिन दौर है, प्रशासन और शासन और सत्ता जिसके हाथ में है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, जैसे आप बता रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज, जैसे कुछ सड़कों के नाम बदले गए तो आपत्ति ना हो इसके लिए उन्होंने APJ अब्दुल कलाम रोड नाम रख दिया। भैया आप क्या करोगे? कलाम का विरोध करोगे क्या? फंस गए ना। तो तिरंगा का विरोध करोगे क्या? फंस जाइएगा। तो अब राष्ट्रध्वज, अरे राष्ट्रध्वज तो हर जगह लगा ही हुआ है। हाँ, राष्ट्रध्वज तो हम लोग का सम्मान तो सब लोग करते हैं, लेकिन नहीं है, नहीं, सब लोग करते हैं बोल के आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। जो तिरंगे से नाक पोंछ रहे हैं उनको क्लीन चिट दे रहे हैं आप। अच्छा। सब लोग कहाँ करते हैं? वो लोग नहीं करते हैं जो बाबा साहब के सोच के विरोधी है, जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, वही लोग तो तिरंगा से नाक पोंछ रहे हैं। तो बाबा साहब की प्रतिमा को दरवाजे के सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर तक नहीं आने दिया गया, परिसर के बाहर अभी भी प्रतिमा ऐसी की ऐसी रखी हुई। नहीं, वो कोर्ट का मामला, कोर्ट उसको देखेगी। देखिए हाई कोर्ट के कोर्ट ने बकायदा परमिशन दे दी थी, गवर्नर को इनविटेशन भेजा गया था। ये प्रोसेस पॉलिटिकल नहीं है, इसमें लीगली प्रोसेस है, कोर्ट ही देखेगी, इसको कोर्ट ही देखेगी। और मुझे लगता है कि धरना प्रदर्शन का रास्ता छोड़कर कोर्ट ही जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले से प्रस्तावित था, उसे रोका नहीं जाना चाहिए था किसी भी कीमत पर। कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कैद साहब, उन पर भी अभद्र टिप्पणियां की गई है, उन्हें भी। अब क्या कीजिएगा सर, हम लोग उसी समाज के बीच रहते हैं, जब हमारे कर्नल जनरल पर लोग टिप्पणी कर दे रहे हैं, क्या करें हम क्या कर सकते हैं? जरा अभी कर्नल सूफिया कुरैशी पे जो हुआ वो आपने देखा ही देखा, जब हमारे सेना पे लोग कर देते हैं टिप्पणी और बच के निकल भी जा रहे हैं, तो दुर्भाग्य है हमारा, हम उस समाज के बीच रह रहे हैं, लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अब आप जज पे कमेंट करेंगे, वो भी अभद्र टिप्पणी करेंगे, ये मैं समझता हूँ जज साहब को स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा कर देना चाहिए ऐसे लोगों पर। स्वतः संज्ञान ले, उनका अधिकार है, राइट है उनके पास, वो स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर मुकदमा करके और इनको जेल भेजा जाए। इस देश में चीफ जस्टिस एक बौद्धिस्ट बनते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब की मूर्ति का लोग अपमान कर रहे हैं, उसे लगने नहीं दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं इस देश की, दलित महिला हैं। यही समझना है कि ये संविधान की तो ताकत है, संविधान की ही ताकत है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी आज बड़े बड़े पदों पर हैं और देश के संचालन में उनकी भूमिका है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी पिछड़े समाज से आते हैं, ये तो भारत का संविधान है जो उनको भी इतना बड़ा अवसर देता है। और महामहिम हमारी जो है वो आदिवासी हैं, वो ये संविधान है कि उनको वहाँ भारत के सर्वोच्च नागरिक का पद उनको मिला है।
ये संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था है कि आप हमसे पूछ रहे हैं, न कौन हमको बोलने देता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी संविधान और इसी संवैधानिक व्यवस्था को बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। पूरे मामले में भीम आर्मी के कुछ लोगों को जो वहाँ पहुंचे थे उनको पीटा भी गया, उसके बाद चंद्रशेखर नहीं, आजाद का भी प्रोटेस्ट ट्वीट नहीं आया करना है। चाहिए। प्रोटेस्ट मुझे लगता है छोटा छोटा प्रोटेस्ट करके वातावरण को बिगाड़ा जा रहा, बैठना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद मुझे रावण वो भी देखिए, अब वो तो राजनीति कर रहे हैं, मुझे एक बात कहनी है, हाँ। समाज के लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा सर जोड़कर, और ऐसे तमाम लोगों से कैसे निपटा जाए। इसके लिए केवल कोई एक व्यक्ति, एक संगठन अगर जाता है और वो पिट भी जाता है, डिटेन भी हो जाता है, मुकदमा भी ले लेता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं नहीं, है। उनका कहना है कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान पर हमला है। हाँ, तो बहुजन समाज के लोग ही बैठे हैं। बहुजन समाज कोई छोटा समाज तो है नहीं, 80-85% आबादी है। बैठाइए ना सबको, बैठा के एक रणनीति बनाइए और एक मजबूत आंदोलन कीजिए। कमजोर वाला मत कीजिए कि जा रहे हैं 20 आदमी पीट रहे हैं, मुकदमा हो जा रहा, डिटेन हो जा रहे हैं, क्या फायदा है, क्या फायदा है, इसमें मजा नहीं आ रहा। ठीक है, 100, 200, 500 लोग जाके अगर आके, सबको लेके जाएंगे तो हाफिज गुलाम सरवर भी होंगे उसमें। हाँ सब जाएंगे बिल्कुल, हम तो बहुजन समाज के हिस्सा हैं भाई, और हम तो कहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग यूनाइट होकर काम करें। हमारे ये तो फूट डालो राज करो का ही तो नतीजा है ये। हम जो टुकड़े टुकड़े में बटे हैं उसी का ये परिणाम है, ये दिन हमको देखने पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे मामलों में मिश्रा जी, पाठक जी, पांडे जी सब एक हो जाते हैं सब। हाँ, मगर हमारे लोग एक नहीं होते हैं। अगर चंद्रशेखर जी आगे बढ़ गए तो पीछे वाला कह रहा है इसी को पिटने दो, ठीक है। अगर कोई और संगठन आगे बढ़ गया तो बोले इसी को फंसने दो। अगर गुलाम सरवर कहीं फंस गया तो लोग कर रहे हैं इसी को जाने दो। नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी हम मुत्तहिद नहीं होते हैं, यूनाइट नहीं होते हैं, तो हमारे लिए अच्छा रास्ता नहीं है। भविष्य मेरा ठीक नहीं है। बहुजन समाज के बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए इनको यूनाइट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। विवाद अभी भी लगातार वहीं का वहीं है। आज हालांकि दोनों पक्षों को बुलाकर जबलपुर में बात करने की कोशिश भी की गई चीफ जस्टिस की ओर से, लेकिन आगे आपको क्या लगता है, मूर्ति लगेगी राष्ट्रीय ध्वज जैसा उन्होंने लगा दिया? नहीं नहीं, मूर्ति भी लगेगी, राष्ट्रीय ध्वज तो, तिरंगा तो लगेगा ही लगेगा, वो तो उसको तो हम सलामी ठोकते ही हैं। लेकिन मूर्ति अगर वहाँ नहीं लगेगी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और बहुजन समाज के लिए ये अपमान की बात होगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।